नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत प्राचीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें पाठ 8 मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना हम पढ़ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मलिक मोहम्मद जी जायसी जी द्वारा कृत जो पद्मावत महाकाव्य इनका अवधी भाषा में रचित ये काव्य है और इसमें संकलित नागमती वियोग खंड शीर्षक से पदों की व्याख्या हम कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको विगत वीडियो में बताया भी था। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें चित्तौड़ का राजा रतन सेन है जो उसके सामने हीरामन तोता आकर के सिंगल द्वीप की जो रानी राजकुमारी पद्मावती के सौंदर्य का बखान करता है, तो वह उस पद्मावती के सौंदर्य पर मुग्ध होकर के उससे विवाह करना चाहता है और उसके बाद में वह चित्तौड़ से सिंगल द्वीप की ओर चला जाता है पद्मावती से विवाह करने के लिए। इधर पीछे से जो राजा रतन सेन की पहली पत्नी होती है जिसका नाम नागमती है, प्यारे विद्यार्थियों, वो अपने पति के वियोग में विरह वेदना से व्याकुल हो रही है। और 12 मासा के अंतर्गत जायसी जी ने प्यारे विद्यार्थियों प्रत्येक मास का जो है चैत्र मास से लेकर के पुनः फाल्गुन मास तक का जो वर्णन किया है, उसमें किस प्रकार से नागमती को प्रत्येक मास में विरह वेदना को भोगना पड़ता है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इसके पद संख्या 10 और 11 को हम लेते हैं। प्रश्न संख्या पद 10 और 11 को हम देखते हैं। तो यह पहला पूष जाड़ थर तर तन कांपा। तो प्यारे विद्यार्थी इसको हम लेते हैं कि पूष जाड़ थर तर तन कांपा, सूरज जाय लंका दिशि चांपा, बिरह बाढ़ दारुण बासियु, कंपि कंपि मरोले हरि जीव, कंत कहाँ लागो ओई हरे, पंत अपार सूझ नहीं नियरे, सोर सपेती आवे जूड़ी, जानऊ से जहि वंचल बूढ़ी, चकही निसी बिछुरे दिन मीला, हो दिन रात बिरह को कीला, रेनी अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जिए बिछोई पक्की, बिरह संचान भयउ तन जाड़ा, जियत खाए ओ मुए न छाड़ा, रक्त ढुरा मास गरा, हाड़ बयऊ सब संख, धनि सारस होई ररी मुई, पीहू समेट ही पंख। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो छंद है वो चौपाई और दोवा छंद है और ये जो शैली है छंद की वो प्यारे विद्यार्थियों कड़वक छंद शैली है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं नागमती के वियोग में पौष महीने में किस प्रकार से उसको विरह वेदना सहन करनी पड़ती है। तो विषय आप प्रसंग में क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, प्रस्तुत पद्यांश कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य के नागमती वियोग खंड से उद्धृत है या फिर अवतरित है, यह आप लिखेंगे। और इसमें नागमती को जो है पौष के महीने में किस प्रकार से विरह वेदना सहन करनी पड़ रही है उसका चित्रण किया गया है। तो देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, पौष के महीने में क्या क्या बातें यहाँ पर हो रही है। पूष जाड़ थर थर तन कांपा, और सूरज जाय लंका दिशि चांपा। अर्थात प्यारे विद्यार्थियों, पूष जाड़ माने पौष का महीना जो ठंड का है, अत्यधिक शीत है पौष का महीना, और जाड़ माने शीत के कारण ठंड के कारण, थर थर तन कांपा, थर थर तन माने शरीर, कांपा माने कांप रहा है। नागमती कहती है कि विरह वेदना के कारण, अपने प्रिय के वियोग के कारण, पौष के महीने में अत्यधिक ठंड के कारण मेरा शरीर कांप रहा है। प्यारे विद्यार्थियों ने लिखा है शरीर कांप रहा है। सूरज जाय लंका दिशि चापा, सूरज मने सूर्य भी, जाय मने जा रहा है, लंका मने लंका की, दिशि मने दिशा में, और चांपा मने छुप गया है कि सूर्य भी ठंड के डर से, शीत के डर से लंका की दिशा की ओर जाकर छुप गया है। अब लंका की दिशा की ओर छुप जाने का तात्पर्य यह है प्यारे विद्यार्थियों, दक्षिण दिशा की ओर चला गया है। लंका दक्षिण में है तो दक्षिणायन हो गया है, सूर्य क्या हो गया है, दक्षिणायन, उत्तरायण से दक्षिणायन हो गया है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों सूर्य भी शीत के मारे लंका की दिशा में जाकर छुप गया, अर्थात दक्षिणायन हो गया है। प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। विरह बाढ़ दारुण भासियु, और कंपि कंपि मरो ले हरि जीव। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका अर्थ है विरह बाढ़ माने बढ़ गया है, विरह बहुत अधिक बढ़ गया है। विरह वेदना से व्याकुल नागमती कहती है कि मेरा विरह वेदना है वह अत्यधिक बढ़ गई है। दारुण भासियु, सियु माने सर्दी ठंड,
वो भी कैसी है, दारुण माने भयंकर हो गई है, कठिन हो गई है। भा का अर्थ होता हो गई है, और शिव का अर्थ होता है शीत या ठंड, की सर्दी भी बहुत अधिक हो गई है, अर्थात भयंकर हो गई है, कठिन हो गई है। कंपी कंपी मरो ले हरि जीवू, कंपी कंपी का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों कांप कांप करके, मरो मैंने मर जाऊंगी, ले हरि जीवू, ले मैंने ले लेगा, हरि मने हरण, और जीव मने प्राणों को या जीवन को, कि ये जो शीत है, इस विरह वेदना के समय, इस वियोग के समय ये शीत है, शीत के कारण मैं कांप कांप करके मर जाऊंगी और ये मेरे प्राणों को हरण कर लेगा। प्यारे विद्यार्थियों क्या कह रहा है, नागमती कह रही है कि ये सर्दी के कारण मैं कांप कांप करके मर जाऊंगी और ऐसा लगता है कि ये शीत है वो मेरे प्राणों का, मेरे जीवन का हरण कर लेगा। कंत कहा लागो उई हियरे, और पंथ अपार सूझ नहीं नियरे, अर्थात प्यारे विद्यार्थियों कंत का अर्थ होता है पति, स्वामी। कहाँ मैंने कहाँ पर है, कि मेरे पति, हे पति तुम कहाँ पर हो, और लागो ओई हियरे, लागो मैंने लग जाओ, ओही मैंने इस समय, इस हियरे का अर्थ है हृदय से, कि हे मेरे पति आप कहाँ पर हो और आप मेरे हृदय से लग जाओ। पंथ अपार सूझ नहीं नियरे, पंथ मैंने रास्ता, मार्ग, अपार मैंने बहुत, जिसका कोई पार नहीं पाया जा सकता, बहुत दूर है। सूझ नहीं नियरे, सूझ मैंने दिखाई नहीं देता, नहीं मैंने नहीं, और नियरे मैंने निकट, कि मुझे पास की वस्तु भी नहीं दिखाई देती, जबकि मेरा जो पति का जो मार्ग है वह तो बहुत ही दूर है, अपार है, और मुझे तो वह निकट नहीं दिखाई देता। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। नागमती कह रही है कि मेरे प्रियतम का जो मार्ग है वो बहुत ही दूर है, अपार है, और वह मुझे निकट नहीं दिखाई देता, मुझे तो निकट की वस्तुएं भी नहीं दिखाई देती। सोर सपेती आवे जूड़ी, जानू सेज हिवंचल बूढ़ी, अर्थात सोर मने रजाई, और सपेती का अर्थ होता है स्वच्छ, आवे मने आती है, जूड़ी का अर्थ होता है सर्दी या ठंड, शीत, कि मैं इतनी जितनी अधिक स्वच्छ सोर या रजाई को ओढ़ती हूँ उतनी अधिक कंपकंपी छूटती है, जूड़ी लगती है अर्थात सर्दी लगती है, कंपकंपी छूटती है। यानी नागमती कहती है कि स्वच्छ रजाई को ओढ़ने पर भी मुझे कंपकंपी आती रहती है, ठंड लगती रहती है। जानऊ सेज हिवंचल बूढ़ी, प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर नागमती कह रही है कि जानऊ मने मानो, या ऐसा लगता है कि सेज मने सैया, हिवंचल का अर्थ होता है बर्फ, बूढ़ी का मतलब डूबी हुई है, ऐसा लगता है। नागमती अत्यधिक ठंड के कारण व्याकुल हो रही है और उस समय वह ऐसा समझ रही है, ऐसा सोच रही है कि ऐसा लगता है कि जैसे मेरी सेज है, मेरी सैया है वो बर्फ में डूबी हुई है, और इस कारण मुझे अत्यधिक शीत लग रहा, शीत है वो लग रही है। चकई निसी बिछुरे दिन मीला, हो दिन रात बिरह को कीला, अर्थात नागमती कहती है कि चकई मने चकवी पक्षी, निसी मने रात्रि को, रात को, बिछुरे मने बिछुड़ जाती है, और दिन मिला मने दिन में मिल जाती है, और हो दिन, हो मने मैं, दिन में मने दिन में, राति मने रात, और विरह मने विरह में, कोकिला मने कोयल की तरह। अब देखिए इस पंक्ति का अर्थ प्यारे विद्यार्थियों, नागमती कहती है कि जैसे चकवी पक्षी या चकवा जो चकवी पक्षी है वो रात्रि में बिछुड़ जाते हैं और दिन में पुनः अपने प्रियतम से मिल जाते हैं, लेकिन मेरे तो प्रियतम मेरे पास है ही नहीं, मिलने वाले ही नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर नागमती कहती है हो दिन रात विरह कोकिला, कि मैं तो दिन रात विरह में कोयल बन करके जो है टेर लगाती रहती हूँ, पीऊ पीऊ की टेर लगाती रहती हूँ, तो दिन रात विरह में कोकिल बनी रहती हूँ, कोयल बन करके पुकारती रहती हूँ कि कब मेरे प्रियतम घर आएंगे। रेनी अकेली साथ नहीं सकी, कैसे जिए बिछोई पखी, अर्थात रेनी मने रात्रि, अकेली मने अकेली, साथ नहीं सखी, कि मेरे सखियाँ भी मेरे साथ में नहीं है, मेरे प्रियतम तो है ही नहीं, और इस कारण से मैं रात्रि में अकेली रहती हूँ, और सखियाँ भी मेरे साथ नहीं है, सहेलियाँ भी मेरे साथ नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और कैसे जिए बिछोई पक्की, कैसे जिए मैंने जीवित रहेंगी, बिछोई मैंने बिछुड़ी हुई, पक्षी मैंने पक्षी की, कि मेरी जोड़ी का जो एक पक्षी है वो तो बिछुड़ गया है, इसके कारण मैं किस प्रकार से जीवित रहूंगी। तो इस प्रकार से नागमती बड़ी व्याकुल होकर के कहती है कि मेरी जोड़ी का एक पक्षी बिछुड़ गया है और इस विरह वेदना के कारण मैं कैसे जीवित रहूंगी।
तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, विरह संचान बयऊ तन जाड़ा और जियत खाए ओ मुए न छाड़ा। अर्थात विरह संचान, संचान का अर्थ होता है बाज, बाज पक्षी। भयऊ मन हो गया है, तन मन शरीर को, जाड़ा मन शीत, जियत मन जीवित, खाए मन खाएगा, और मन और, मुए मन मरने पर, नए मन नहीं, और छाड़ा मन छोड़ेगा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, नागमती कहती है कि ये शीत है, ये शीत में ये विरह रूपी बाज इस शीत ऋतु में मेरे शरीर को खा रहा है। यहाँ पर विरह को किसकी उपमा दी है प्यारे विद्यार्थियों? बाज पक्षी की। विरह रूपी बाज पक्षी इस शीत ऋतु में मुझे, मेरे शरीर को खा जाएगा, खा रहा है, और ये जीवित खाए, जीते जी तो मुझे खाए जा रही है। ओ मुए न छोड़ा, और मरने पर भी ये जीवित, मरने पर भी मेरे को नहीं छोड़ेगा। अर्थात ये विरह रूपी बाज पक्षी जीते जी तो मुझे खा ही रहा है और मरने पर भी नहीं छोड़ेगा। अब देखिए बहुत सुंदर यहाँ पर एक दोहा दिया है प्यारे विद्यार्थियों, रक्त ढरा मांस गरा हाड़ भयऊ सब संक, और धनी सारस हुई ररी मुई, और पीऊं समेटे ही पंख। प्यारे विद्यार्थी इस पंक्ति में, इस दोहे में रक्त ढरा मन रक्त, नागमती कहती है कि विरह वेदना के कारण अपने प्रिय को पुकारते पुकारते, प्रिय का स्मरण करते करते मेरा रक्त ढरा मन रक्त बह गया है आंसुओं में, आँखों से निरंतर आंसू बह रहे हैं, और उन आंसुओं में मेरे रक्त के आंसू है वो बहाती रहती हूँ, खून बह गया है। मांस गरा, और मांस गरा का अर्थ होता है गल गया है, मांस गल गया है मेरा, और खून के आंसू के रूप में रक्त बह गया है। हाड़ भयऊ सब संक, हाड़ मने हड्डियाँ, भयऊ मन हो गई है, सब संक मने संक के समान। नागमती कहती है कि विरह वेदना के कारण मैं अत्यधिक कमज़ोर हो गई हूँ, इतनी दुर्बल हो गई हूँ कि हड्डियाँ सूख करके संक के समान हो गई है। किसकी उपमा दी? हड्डियों को संक के समान, कि हड्डियाँ सूख करके वियोग को सहते सहते मेरी हड्डियाँ सूख गई है और सूख करके संक के समान हो गई है। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, धनी सारस होई ररी मुई, धनी मन पत्नी स्त्री, सारस मन सारस पक्षी, होई मन हो करके, ररी मुई का मतलब रो रो करके मर गई है, मर जाएगी, और पीऊँ समेटे पंख, हे प्रियतम तुम समेटे ही मैंने समेट लो, पंख मैंने पंख को। देखिए प्यारे विद्यार्थियों कितनी मार्मिक बात यहाँ पर कही है कि नागमती कहती है हे प्रियतम, कि तुम्हारी जो पत्नी जो सारस पक्षी की तरह तुम्हें निरंतर याद करती रहती है, और वह सारस पक्षी की तरह तुम्हारे विरह वेदना में रो रो करके मर जाएगी, और तब तुम आकर के मेरे इन पंखों को, हे प्रियतम आकर के इसके पंखों को समेट लेना, मुझ सारस पक्षी के पंखों को तुम आकर के समेट लेना। बहुत मार्मिक बात कही है प्यारे विद्यार्थियों नागमती ने। यहाँ जायसी जी द्वारा यह रचित जो पद है बहुत सुंदर, बहुत मार्मिक है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये पद आपको समझ में आ गया होगा। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है उत्प्रेक्षा अलंकार, जो कि आपकी चौथी पंक्ति में दिया हुआ है। उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार आदि का वर्णन यहाँ पर किया गया। अलंकारों की बात करें तो इसमें अनुप्रास तो है ही है, साथ ही साथ उत्प्रेक्षा अलंकार है, और क्योंकि जानव शब्द आया है, और उपमा अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। उत्प्रेक्षा, उपमा और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, और रूपक अलंकार की भी प्राप्ति हो रही है प्यारे विद्यार्थियों इसमें। ठीक है, भाषा ब्रज है ही है, छंद दोहा चौपाई छंद है, रस की बात करें तो विप्रलभ श्रृंगार रस है। तो ये आप विशेष वाले बिंदु में लिख देंगे। विरह की अधिकता के कारण नायिका की मरण शंका हो रही है, यानी उसको मरने की शंका हो रही है कि मैं मर जाऊंगी। अब विरह वेदना को सहते सहते नायिका को ऐसा लगने लगा कि मैं अब मर जाऊंगी, तो मरणाशंका अवस्था का चित्रण भी यहाँ पर किया गया है। तो ये प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना विशेष वाले पॉइंट में। अब आप देखते हैं अगला पद, लागे हुमाग परे अब पाला, बिरह काल भयऊ जड़ काला, पहल पहल तन रूई झांपे, हरि हरि हदि कोई कांपे।
आए सूर होई तपुरे नाहा, तो ही बिनु जाड़न छूटे माहा। ऐ माह उपजे रस मूलु, तो सो मोरे मोर जोबन फूलु। ऐ माह उपजे रस मूलु, तू सो भोर मोर जोबन फूलु। नेन चुवई जस महवट नीरो, तेहि बिनु अंग लाग सर चीरो। टप टप बूंद परई जस ओला, बिरे पवन होई मारे झोला। केहिक सिंगार को पहिर पटोरा, गिहु ने हार रही होई डोरा। केहिक सिंगार को पहिरु पटोरा, गिहु ने हार रही होई डोरा। तुम बिनु कांपे धनी हिया, तन तिनवर भांडोल। तेहि पर विरह जराय के, चहे उड़ावा झोल। प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में देखिए प्रस्तुत अवतरण कवि जायसी जी द्वारा कृत पद्मावत महाकाव्य के नागमती वियोग खंड से उद्गृत है या फिर अवतरित है, यह आप लिखना है आपको प्रसंग में। और यहाँ पर जायसी जी ने नागमती के माघ महीने में होने वाले अनुभव या विरह वेदना का चित्रण किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए इसका अर्थ, लागे हूँ माघ परे अब पाला, और बिरहा काल भयऊ जड़ काला। अर्थात लागे मैंने लग गया है। नागमती कहती है कि माघ का महीना लग गया। लागे हूँ माघ, माघ का महीना लग गया है, अत्यधिक शीत का महीना है। और परे अब पाला, परे मन पड़ रहा है, अब पाला, पाला मन अत्यधिक ठंडी हवा के साथ में जो सर्दी होती है उसको पाला कहते हैं। तो परे अब पाला, धनी यानी नागमती कहती है कि माघ का महीना आ गया है और अब पाला भी पड़ने लग गया है। बिरह काल भयऊ जड़ काला, और विरह का जो ये काल है, विरह का जो समय है, भयऊ मैंने हो गया है या बन गया है। जड़ काला मन शीत का जो समय है, जाड़े का समय है, वो विरह काल के समान बन गया है। जाड़े का समय विरह का काल बन करके, विरह का काल है वो बन गया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, शीत का जो समय है, जड़ काला का मतलब जो शीत का जो समय है वो मेरे लिए विरह का काल बन गया है। और पहल पहल तन रुई झांपे। प्यारे विद्यार्थियों, पहल पहल का अर्थ होता है जितना अधिक या जैसे जैसे, जितना जितना तन मैंने शरीर को रुई झांपे, मैंने रुई से झांपे मैंने ढकती हूँ। नागमती कहती है इतना अधिक शीत और पाला पड़ रहा है तो इसमें बहुत अधिक ठंड है। नागमती कहती है कि मैं जितना जितना शरीर को रुई से ढकती हूँ, अर्थात रुई लपेटती हूँ, अर्थात ओढ़ती हूँ, रजाई इत्यादि ओढ़ती हूँ, तो हैरी हैरी अधिको ही ये कांपे। हैरी हैरी का अर्थ होता है जितना उतना उतना, जितना जितना शरीर को रुई से ढकती हूँ उतना उतना। हैरी हैरी का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों उतना उतना ही। अधिको ही ये कांपा, अधिको मैंने अधिक, ही मैंने हृदय, कांपे मैंने कांपता है। नागमती कहते हैं उतना ही अधिक मेरा हृदय शीत के कारण कांपता रहता है। आय सूर होय तपुरे नाहा, और तो ही बिनु जाड़ न छूटे माहा। अर्थात प्यारे विद्यार्थियों, आय मैंने आकर के, सूर मैंने सूर्य, सूर का अर्थ होता है सूर्य, सूर अंधे को भी कहते हैं, सूर का अर्थ होता है सूर्य। होय मैंने होकर के या बन करके, तपु मैंने तपो, कि हे प्रियतम अब आप आकर के सूर्य के रूप में तपो। और रे नाहा, हे स्वामी, हे स्वामी, नाहा का अर्थ होता है स्वामी पति। हे स्वामी, हे पति, तुम आकर के क्यों नहीं सूर्य बन करके तपते हो। और तो ही बिनु जाड़ ने छूटे माहा, माहा का मतलब माघ के महीने में, तो ही मैंने तुम्हारे, बिनु मैंने बिना, जाड़ मैंने शीत या सर्दी, न मैंने नहीं, छूटे मैंने कम होगी। अर्थात माघ के महीने की ये जो सर्दी है वह आपके बिना दूर नहीं होगी। यही माह उपजे रस मूलू, और तू सो भोर मोर जोबन फूलू। अर्थात प्यारे विद्यार्थियों, नागमती कहती है कि यही मैंने इसी माह मैंने महीने में, इसी मास में, इसी महीने में उपजे रस मूलू, उपजे मन उत्पन्न होता है। रस मूलू मन प्रेम का जो आधार या प्रेम का जो आधार है वह रस है, आनंद है, वो उत्पन्न होता है। इस महीने में, माघ के महीने में जो है प्रेम का
जो आधार है या काम भावना है वो उत्पन्न होती है। तू सो भोर मोर जोबन फूलू, तू मैंने आप, तुम, सो मैंने हो, भोर मैंने भंवरा, आप तो मेरे भंवरे हो, और मोर मैंने मेरे, जोबन फूलू मैंने मेरे यौवन रूपी फूल के तुम ही भंवरे हो। और इस प्रकार से भंवरे के रूप में तुम जो है फूल का रस लेने वाले तुम ही भंवरे हो। नैन चुवई जस महवट नीरू, नागमती कहती है नैन मैंने नेत्र या आँखें, चुवई मैंने झर रही है, आँखों से आंसू इस प्रकार से झर रहे हैं। विरह वेदना के कारण नागमती आंसू बहाती रहती है और उस आंसू से, उस आँखों से टप टप बहने वाले आंसू जो झर रहे हैं। जस महावट नीरू, जस मैंने जैसे महावट, महावट का अर्थ होता है मावट, जो माघ के महीने में बरसात होती है उसको मावट कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों। माघ महीने की बरसात, माघ महीने की वर्षा, तो सर्दी है और ऊपर से वर्षा है, तो ऐसा लगता है नागमती जो निरंतर अपने पति के याद में, पति के स्मरण में, पति के वियोग में जो है आंसू बहाती रहती है, आंसू झारती रहती है। और उन आंसुओं को देख करके नागमती कहती है कि ऐसा लगता है कि ये मावट की वर्षा हो रही है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। माघ की वर्षा का जल जैसे टपक रहा है ऐसे आंखों से आंसू झर रहे हैं। और तो ही बिनु अंग लाग सर सी चीरू, तो ही मैंने तुम्हारे, बिनु मैंने बिना, अंग मैंने अंग के, लाग मैंने लगाए, शर मैंने बाण, चीरू मैंने वस्त्र, कि तुम्हारे बिना, तुम्हारे आलिंगन किए बिना जो है ये मेरे जो वस्त्र भी बाण के समान चुभन देने वाले हैं। चीरू का अर्थ होता वस्त्र और सर का अर्थ बाण, बाण के समान कष्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हारे अंग लगाए बिना या तुम्हारा आलिंगन किए बिना मेरे लिए ये वस्त्र भी बाण के समान चुभने वाले हैं। टप टप बूंद परई अस ओला, टप टप बूंद, और आँखों से, नेत्रों से जो आंसू टप टप के रूप में बह रहे हैं, आंसू के रूप में जो बूंदे पड़ रही है, आंसू के रूप में पानी टप टप है वो पड़ रहा है। परई जस ओला, अब यहाँ पर क्या उपमा दी है, आंखों से बहने वाले आंसू जो है ओले के समान लग रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आंसुओं को ओले की उपमा दी है। अस ओला, अस मने जैसे, ओला मने ओले पड़ रहे हो, आंखों से बहने वाले जो बूंदे हैं वो जैसे कोई ओले के समान है वो लग रही है। विरह पवन होई मारे झोला, और विरह वेदना का जो कारण, विरह के कारण विरह पवन बन करके, होई मने होकर के या बन करके, मारे झोला मने झोला जटोला जो है मार रहा है। विरह है वो पवन बन करके झोला दे रहा है अर्थात जटोला दे रहा है, जोर से हवा चल रही है। और केही का सिंगार को पहिरु पटोरा, गिव न हार रही होई डोरा, अर्थात केही मैंने किस के लिए, केहिक का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों किस लिए, किसके लिए, सिंगार कि किसके लिए मैं श्रृंगार करूं। और को पहिरु पटोरा, को मैंने किसके लिए, पहिरु मैंने पहनूं, पटोरा का अर्थ होता है सुंदर रेशमी वस्त्र। नागमती कहती है हे प्रियतम तुम्हारे बिना अब मुझे वस्त्र, ये रेशमी वस्त्र पहनना भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए नागमती कहती है कि केही के श्रृंगार मैं किसके लिए श्रृंगार करूं और किसके लिए रेशमी सुंदर वस्त्र पहनूं। गिव ने हार रही होई डोरा, कि मैं अत्यधिक कमजोर दुर्बल हो गई हूँ, इसीलिए गिव न हार, गिव मैंने गर्दन में, न मैंने नहीं, हार मैंने हार भी नहीं पहन सकती, रही होई डोरा कि मेरी गर्दन तो डोर के समान पतली कमज़ोर हो गई है। डोरा मैंने डोर, कि जैसे डोर पतली धागे के समान मेरी गर्दन हो गई। अतिशयोक्ति अलंकार है प्यारे विद्यार्थियों। तो मेरी जो गर्दन है वियोग में तड़पते तड़पते मेरी गर्दन है वो डोरे के समान पतली धागे के समान हो गई है, और उसमें उससे गले में हार भी नहीं पहना जाता, हार भी नहीं टिकता। और तुम बिनु कांपे धनी हियार, तन तिनुवर भाढोल, और तेहीं पर बिरह जराई के चही उड़ावा झोल।
तुम बिनु कांपे धनी। या प्यारे विद्यार्थियों, नागमती कहती है कि तुम बिनु मने हे प्रियतम, तुम्हारे बिना कांपे धनी हिया, मने तुम्हारी पत्नी का हृदय कांपता रहता है। और तन तिन उरुबा डोल, तन मने शरीर, तिनुर का मतलब तिनके के समान, भा मन हो गया है, डोल मन डोलता है। हे प्रीतम, तुम्हारी विरह वेदना के कारण मेरा शरीर तिनके के समान होकर के इधर उधर डोलता रहता है। तेहीं पर विरह जराई के, तेहीं मन उस पर, तेहीं पर का अर्थ होता है उस पर भी, विरह जराई के, और ये विरह रूपी अग्नि जराई मने जला रही है। नागमती कहती है प्रियतम, उसके ऊपर एक तो मैं तिनके के समान कमज़ोर हो गई हूँ, इधर उधर डोल रही हूँ, और उस पर यह विरह रूपी जो अग्नि है वो भी मुझे जला रही है। चाहे उड़ावा झोल, और उसकी राख, झोल का अर्थ होता है राख, उड़ावा मन उड़ाना, और चाहे मैंने चाहती है कि ये जो विरह रूपी अग्नि है वह उसकी राख को, उस तिनके की, तिनका किसको कहा है? शरीर को। किसकी शरीर को? नागमती का शरीर है वो कमज़ोर होकर के तिनके के समान हो गया है, और उस पर ये विरह रूपी अग्नि उसको जला करके उड़ाना चाहती है, उसकी राख क्या उड़ा देना चाहती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बड़ा मार्मिक यहाँ पर प्रसंग है। नागमती वो अत्यधिक विरह वेदना के कारण उसका शरीर सूख करके तिनके के समान इधर उधर डोलता सा रहता है, और उस पर विरह रूपी अग्नि उसे जलाकर उसकी राख को उड़ा देना चाहती है। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों, पहल पहल, हैरी हैरी और टप टप जैसे पदों में विप्सा अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर वहरी हैरी और ठहरी ठहरी, टप टप, और ये जो पद है पहल पहल, हैरी हैरी और टप टप पदों में विप्सा अलंकार का प्रयोग हुआ है। उपमा और पर्यायोक्ति अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। पर्यायोक्ति अलंकार, पर्यायोक्ति अलंकार, साथ ही साथ उपमा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, और अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग कर दिया गया है यहाँ पर। ठीक है। और भाषा अवधि भाषा है, दोवा चौपाई छंद शैली है। और प्यारे विद्यार्थियों, इस अवतरण में जो माघ की ऋतु है वो विरह के उद्दीपन के रूप में चित्रित की गई है। साथ ही साथ जाड़े में जितने भी अधिक कपड़े पहने जाते हैं उतना ही अधिक उसको जाड़ा लगता है, ये भी यहाँ पर भाव प्रकट किया गया है, और जायसी ने इस भाव को यहाँ पर व्यक्त किया है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, दोनों पद आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे जायसी जी के आगे के पदों की व्याख्या को लेकर। तब तक के लिए इन दोनों पदों की व्याख्या को ठीक प्रकार से पढ़ें, नोट्स बनाएं और इनको याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।